हेलो एवरीवन, आज हम क्रिया का क्विक रिकैप देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे हम खेल रहे हैं, इसमें खेलना क्रिया है, तो खेल रहे हैं क्रियापद होगा। मैं पद का अर्थ मैंने पहले भी आपको समझाया था कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाते हैं। क्रिया के अंतर्गत एक अन्य विषय होता है धातु। इसका अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप, अर्थात वे क्रियापद जिनके साथ हम प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे खा, पी, जा, खेल इत्यादि। अगर हम प्रत्यय इसमें ता का प्रयोग करते हैं तो खाता, पीता, जाता, खेलता इत्यादि। इसी तरह से आएगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा, खेलेगा इत्यादि। अब क्रिया के भेदों के विषय में जान लेते हैं। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो चलिए कर्म के आधार पर पहले इन भेदों को जान लेते हैं। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना, अर्थात वो क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रिय बच्चों, अ का अर्थ याद रखना। अ का मतलब होता है बिना, तो वो क्रियाएं जो कर्म के बिना है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक में स का अर्थ होता है साथ, तो वो क्रियाएं जो कर्म के साथ होती हैं वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक में आगे दो उपभेद होते हैं, जैसे कि एक कर्मक और द्विकर्मक, अर्थात जिनमें एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं और जिनमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शीला किताब पढ़ रही है, ये एक कर्मक का उदाहरण है। द्विकर्मक, मोहन ने सोहन को किताब दी, ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक में एक क्रिया प्राणीवाचक होती है और दूसरी एक कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म जो है अप्राणीवाचक होता है। कर्म के बिना देखिए, इसका उदाहरण है जैसे बच्चा सो रहा है। अब अकर्मक और सकर्मक को जानने के लिए हम क्या शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चा क्या सो रहा है। क्या शब्द का प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्रियापदों से पहले लगाकर कर सकते हैं। जैसे बच्चा क्या सो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया कहलाई जाएगी। इसी तरह से अगर हम सकर्मक में देखें तो जैसे शीला क्या पढ़ रही है, उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से द्विकर्मक में क्या और किसे का उत्तर मिलता है, जैसे मोहन ने किसे क्या दी, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं रचना का आधार। रचना के आधार पर इसके चार भेद हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और पूर्वकालिक। चलिए इनके विषय में जान लेते हैं। प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब भी होता है किसी को प्रेरणा देना, जहाँ पे कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, माँ खुद कपड़े ना धोकर धोबी से धुलवा रही है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रिया है। धुलवाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है संयुक्त क्रिया, जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियापद हों, जैसे या दो या दो से अधिक क्रियापद या धातु रूप हो। जैसे वे खाना खा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं क्रियापद है, तो ये है आपका संयुक्त क्रिया। नाम धातु, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, जैसे कि लज्जा से लजाना, गर्मी से गरमाना इत्यादि। इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। आखिरी है इसका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब वह क्रिया जो कि पहले के समय में हुई हो, मतलब यहाँ पे दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया जो है वो चल रहे समय में है और एक पूर्वकाल में हो चुकी है। जैसे कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले के समय में होने वाली क्रिया, और इस पद में दो क्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चा पढ़कर सो गया, यहाँ पर जो पढ़कर है ये पहले के समय में हुई क्रिया है, तो हम इसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और सो गया प्रेजेंट काल में हुई क्रिया है, तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आज हमने पढ़ा क्रिया की परिभाषा, धातु किसे कहते हैं, और क्रिया के भेद कर्म और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पर प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और पूर्वकालिक। आशा करती हूँ कि ये विषय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।